उस वीडियो को हम देखेंगे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के उस नए भवन की ओर जिसे पूरे प्रेम और विश्वास के साथ नाम दिया गया है फायर ऑडिटोरियम। जैसा कि आप जानते हैं कि फायर ऑडिटोरियम का दर्शन परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, तो चलते हैं फायर ऑडिटोरियम की ओर। जैसे ही आप इसके मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, सामने स्वागत करता है रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन से आगे बढ़ते हुए एक ग्लोरियस रास्ता जो आपको लेके जाता है उस फायर ऑडिटोरियम की ओर जिसका दर्शन परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, जिसकी हर दीवार पर परमेश्वर के कार्यों की गवाही चमक रही है। इसी कॉरिडोर के दाईं ओर बने हैं सुंदर गेस्ट रूम्स, जहां सेवा में आने वाले प्रचारक, पास्टर्स और टीम के सदस्य ठहरते हैं, ताकि शांति और प्रभु की उपस्थिति से भरी इस जगह में वे और भी अधिक उत्साह से काम कर सकें। फिर हम सीढ़ियों के रास्ते फर्स्ट फ्लोर में पहुंचते हैं। पहली मंजिल पर प्रवेश करते ही आप सुनते हैं दुआओं की आवाजें, वचन की प्रतिध्वनि और विश्वास की सांसें। यह है फायर ऑडिटोरियम का हृदय, प्रेयर टावर, जहां 24 घंटे लगातार बीमारों के लिए और जरूरतमंदों के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। यह जगह धरती पर स्वर्ग की हेल्पलाइन जैसी है। जैसे ही हम दूसरी मंजिल पर कदम रखते हैं, इस मंजिल पर है मीडिया रूम, जहां से सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ब्रॉडकास्ट की टीम काम करती है। यही वो जगह है जहां से वचन लाखों लोगों तक पहुंचता है। हर पोस्ट, हर वीडियो, हर अपडेट किसी के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सामने खुलता है इस पूरे भवन का सबसे आत्मिक और तकनीकी रूप से शक्तिशाली जगह, द फायर ऑडिटोरियम। आइए आपको ले चलते हैं फायर ऑडिटोरियम में। यह वही जगह है जिसके बारे परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिया है फायर ऑडिटोरियम के रूप में, जहां से भविष्य में अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ऑनलाइन क्रूसेड्स करेंगे उन जगहों पर जहां पर व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहुंचा जा सकता। आइए आपका वेलकम करते हैं इस फायर ऑडिटोरियम में। इसके बाईं ओर आप देखेंगे तो आपको जूम लेहैंड का स्थान, बाकी इनको दिखाएंगे ओपनिंग वाले दिन। ये सिर्फ 20% है, जस्ट 20। हाँ, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर जैसा ये है ना, ऐसा वो मेन स्क्रीन पे रहने दो। ऐसा ये फोटो, सब कुछ रेडी हो चुका है। ये दर्शन नहीं है जो अभी बनाएंगे पूरा होगा, कंप्लीट हो गया है ये। अब उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है, पत्थर रगड़ाई चल रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ये फोटो में छोटा लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, क्योंकि इसके आसपास सभी क्वायर होगी, इसके सामने लोग भी कुछ बैठ सकते हैं, लेकिन इसका मकसद होगा ऑनलाइन क्रूसेड्स करना। और हम देखने वाले हैं बड़े काम को, खुदाबंद के बड़े काम को। शैतान सोचता है कि उसने कहीं कहीं कामयाबी हासिल कर ली है, पर उसे यह नहीं पता कि परमेश्वर 100 नए रास्तों के द्वारा काम करता है। तो चर्च, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि परमेश्वर ने जो मेन चर्च की जो 3 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक को हमें दे दिया है और जल्दी उसकी ओपनिंग हो जाएगी। और आप जब मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे, अब आप इसी बिल्डिंग में आया करेंगे। अब चर्च की 2 रिसेप्शन होंगी, एक जहां पुरानी रिसेप्शन बाहर है टेम्परेरी, एक वहां, एक अंदर चर्च के मेन हॉल, जो मेन भवन है उसके पास, जो ये वाली बिल्डिंग है। इसमें आपके लिए जो प्रार्थना करने के लिए कम से कम 200-250 लोग जो डेली आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए। मीडिया के जो रूम्स आपने देखे हैं, ऐसे 4-5 रूम्स हैं। इसमें एक ऑडियो स्टूडियो भी है, जो नए सिंगर्स को, जो नए गॉस्पल सिंगर्स को फ्री में स्टूडियो दिया करेगा। वो अपने गाने वहां रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहां गा सकते हैं।
वो भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। कॉन्फ्रेंस हॉल्स इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। सो मेनी थिंग्स। तो ओपनिंग डे के लिए इसे बचा के रखते हैं, साथ में कुछ मीठा शीठा खाएंगे और ओपनिंग करेंगे अच्छी तरीके के साथ। और मेरा जो मेन एक्साइटमेंट है वो है इस फायर ऑडिटोरियम के लिए, जिसका नाम मुझे परमेश्वर ने दिया कि इसका नाम फायर ऑडिटोरियम होगा। और इस ऑडिटोरियम के जरिए जब फुल क्वायर, फुल वहां पे खुदावंद की जुम्बश के साथ क्रूसेड होगा, मालूम होगा कि हाँ वाकई में परमेश्वर की प्रेजेंस उसको काम करने के लिए वो किसी भी जरिए कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है। और खुदावंद ने मुझे दिखाया है लाखों लोग क्रूसेड्स पर होंगे, लाखों लोग। और ये लोगों के लिए एक अजूबा होगा कि ये क्या हो रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ इस ग्रेस के लिए और खुदा से कहो, परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं अनुग्रह के लिए। तूने इसे कंप्लीट किया। हम जल्दी तेरी ग्रेस से इसकी ओपनिंग को होता हुआ देखें। ये तेरे राज्य को बढ़ाने वाला हो और शैतान शर्मिंदा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो खुदा में। हालेलुया। खुश हो के नहीं, एक्साइटेड हो पहले क्रूसेड के लिए। ब्रांचेस में क्रूसेड होंगे, मैं आऊंगा, लेकिन ऐसे देश हैं जहां मैं नहीं जा पा रहा हूं। ऐसे देश हैं, उन देशों में इन जगहों से क्रूसेड किया जाएगा। अभी अमृतसर ब्रांच में क्रूसेड होगा, उसके बाद लुधियाना में परमेश्वर ने कहा है क्रूसेड करने के लिए, फिरोजपुर में कहा है, फिरोजपुर में होगा। जहां ब्रांचेस हैं, चर्च के ब्रांचेस हैं, डेट के क्रूसेड चर्च के ब्रांचेस के पास या चर्च के ब्रांचेस के अंदर ही हुआ करेंगे। तो मैं आया करूंगा क्रूसेड्स के लिए। अभी थर्सडे क्रूसेड होगा, खुदावंद का मसा बहेगा, लोग आग की लपटों को परमेश्वर ने बताया ग्रहण करें और सामर्थ्य से भर के वापस जाएं और हील होके वापस जाएं। परमेश्वर का जो मसा है, जब आपकी लाइफ में ओवरफ्लो होता है, ये उसका रिजल्ट होता है हमेशा। अगर आपके पास एक गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, आप दूसरों को नहीं पिला सकते, वरन आपकी भी जो प्यास है वो कंप्लीट बुझ नहीं सकती है। पर अगर आपके पास बहता हुआ नल है, आप खुद भी पी सकते हैं और लोगों को भी पिला सकते हैं। आप जब भी, हमने अपनी सेवकाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें देखी। मैं खुद हैरान हुआ जब ब्रांचेस ओपन हुई। हमने जगहें ली थी 3000 4000 लोगों के बैठने के लिए, और यह समझा था कि 1-2 साल के अंदर अंदर हम इसे भरेंगे और आगे बढ़ेंगे, जबकि ये मालूम नहीं था कि 2-3 हफ्ते में ही लोग ओवरफ्लो हो जाएंगे। और जहां 4000 सोचा था वहां 50,000 होंगे। कभी नहीं सोचा था 50,000। आज गुरदासपुर की ब्रांच 14 एकड़ में है, 14 एकड़्स। अनॉइंटिंग, अभिषेक की वजह से। अभिषेक आपको एक्सपेंड करता है जहां आप नहीं जा सकते। जब अभिषेक की आपकी लाइफ में कमी होती है, आप फिजिकली क्रूसेड करते हैं, वहां लोग नहीं आते, वहां 2000-1500 लोग होते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के अभिषेक में और रियल अनॉइंटिंग के अंडर होते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं। अब जब ऑनलाइन क्रूसेड होगा, आप हैरान होंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये ऑनलाइन क्रूसेड है, क्योंकि ना तो स्टेज मालूम होगा कि ऑनलाइन है, ना तो लोग ऑनलाइन होंगे। सब ग्राउंड के ऊपर होगा और लाखों लोग होंगे वहां पे, लाखों, और लोग बच रहे होंगे, हील हो रहे होंगे। मेरी टीम उसी ग्राउंड पे होगी जो टेस्टिमनीज ले रही होगी। हालेलुया। अनॉइंटिंग आपको एक्सपेंड करती है।
जो मकसद परमेश्वर ने जिसके तहत आपको बुलाया है, उस मकसद को आप पूरा नहीं कर सकते अगर अभिषेक की कमी आपकी लाइफ में है तो। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। बाइबल कहती है पौलुस के देह से रुमालों को छुआ कर, देह में क्यों? क्योंकि देह के अंदर ही परमेश्वर ने मस्से को रखा है। उस थर्सडे वाले वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थिया वाले वचन को निकालेंगे, आज का नहीं। हाँ, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। उसने कहा है कि ये जो सामर्थ है तुम्हारे शरीरों में रहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है, और इसी बॉडी से छुआ कर रुमाल को लगाया जाता था। रुमाल कुछ नहीं है, ये एक डेड चीज है, लेकिन जैसे एक रॉड अपने आप में मरी हुई है, लेकिन जब वो एक करंट वाली तार के साथ लगाई जाती है तो किसी आदमी को भी पकड़ सकती है जो 50, 60, 70 किलो का है, उसे भी पकड़ती है और छुड़ा नहीं सकते लोग, क्योंकि उसमें वो करंट है। वो शरीर में है, वो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने दी है। इसलिए वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के कपड़े के छोर को जब उस औरत ने छुआ तो परमेश्वर ने कहा मेरे शरीर में से सामर्थ निकली है। अलीशा के कब्र में जब मुर्दे को डाला गया तो हड्डियों से छुआ कर मुर्दा जिंदा हो गया था, क्योंकि वो शरीर में सामर्थ, वो हड्डियों में भी सामर्थ थी, अलीशा की हड्डियों में। अनॉइंटिंग एक रियल चीज है। दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो टीन एज में था। उसके बाद दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो यहूदा गोत्र का राजा बना। तीसरी बार दाऊद को अभिषेक किया गया जब वो पूरे इज़राइल के 12 गोत्रों का राजा बना। आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब आप मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, इसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा होता है, परंतु जब बढ़ जाता है साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा कर लेते हैं। उसने कहा स्वर्ग का राज्य एक छोटे मस्टर्ड सीड